हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ई स्पेशलिस्ट। फर्टिलिटी की दिक्कत है उनके लिए मैं बना हूँ। उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे करने से वो आराम से अपने आप को फर्टिलिटी में डेवलप कर सकते हैं जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं। जैसे कि आपका स्पर्म काउंट, क्योंकि बेसिकली आपको अनफर्टाइल कौन बना रहा है? आपका स्पर्म काउंट। और स्पर्म काउंट को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वैसे बताऊँगा कि आप कौन सी डाइट लें जो डाइट आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है। क्योंकि कुछ बॉडी में हमारी कुछ डेफिशिएंसी होती है, कुछ तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा स्पर्म काउंट अच्छी तरीके से बन नहीं पाता, या कुछ हमारे रेडिकल सेल्स जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन सब को मिला जुला के जो आपको मैं आज डाइट बताने जा रहा हूँ, आपको क्या खानी चाहिए, आज डिटेलिंग उसके बारे में करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपको बताने चाह रहा हूँ, डार्क चॉकलेट के बारे में। देखो, डार्क चॉकलेट बेसिकली आपको देती क्या चीज़ है? वैसे भी आप कहोगे चॉकलेट से तो दांत खराब होते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट डार्क जो चॉकलेट होती है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके अंदर होता है एल आर्जिनिन HCl, जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है। वो कैसे बढ़ा सकती है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से एक अमीनो एसिड होता है ये एल आर्जिनिन HCl। और ये अमीनो एसिड करता क्या है कि आपकी स्पर्म काउंट को अपने आप ही बढ़ाता है। और ये होता किस में है? डार्क चॉकलेट में। तो पहली चीज़, डार्क चॉकलेट से परहेज़ ना करो। डार्क चॉकलेट को आप कंज्यूम कर सकते हो डेली, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परहेज़ के। फिर उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फिर सेकंड फूड से जो आप आराम से ले सकते हैं, वो है एग्स। एग्स क्या करते हैं? उनके अंदर हाई प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ थोड़े से फैट होता है, जो आपके स्पर्म काउंट को रेज करता है और इवन प्रोटेक्ट भी करता है रेडिकल सेल्स से। रेडिकल सेल्स हम अपनी डॉक्टर वे में बोलते हैं, उसको ले में बोलते हैं, वो वाले सेल्स, अनएक्टिव सेल्स जो आपके और बाकी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब बेसिकली बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो आपकी स्पर्म काउंट को मारेंगे भी और करेंगे भी, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करता है। एग्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके रेडिकल सेल्स से, जो जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। थर्ड बात करेंगे स्पिनच के बारे में। स्पिनच के अंदर बहुत सारे फॉलिक एसिड होते हैं, और फॉलिक एसिड आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए फॉलिक एसिड अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म काउंट है वो ढंग से नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप फर्टाइल नहीं कर पाते, कोई भी एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो आप अपने डे टू डे की रूटीन में स्पिनच को इन्वॉल्व करो। स्पिनच को जब आप इन्वॉल्व करोगे तो आपको खुद ही थोड़े टाइम में ही फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। ये सारा डाइट फॉर्मेट मैं आपको इसलिए भी बताता रहता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। अगर आपने अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी ठीक कर ली, वहीं पर आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएगा, और स्पर्म काउंट बढ़ने से आप फर्टाइल की तरफ भागोगे, ना कि इनफर्टिलिटी की। अब बात करता हूँ एक फ्रूट के बारे में जो है बनाना। बनाना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। बनाना इसलिए भी कहते हैं, अगर आप जिम जा गए हो कभी लाइफ में तो वो भी आपको कहेगा कि आप बनाना खाओ। बनाना के अंदर ऐसी क्या क्वांटिटी है या ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो स्पर्म काउंट बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर होता है विटामिन A और B, और जो हमारे स्पर्म काउंट के लिए बहुत बढ़िया है और स्पर्म काउंट बढ़ाता भी है। और बनाना के साथ अगर आप दूध पीते हैं, वो भी आपको सबसे बेस्ट है कि आपको पावर भी देगा, आपको पूरा गेनिंग भी देगा और आपकी बॉडी को सेटिस्फाई भी रखेगा, तो जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट आराम से बढ़ सकता है। तो अपने फूड के पूरे प्रोसेस में, पूरे दिन की डाइट में आप बनाना को ज़रूर इन्वॉल्व करें। जब बनाना आपको खाना ही खाना है, सुबह खा लीजिए या शाम खाना है, बट एक टाइम आपको ज़रूर खाना है बनाना। अब बात करेंगे ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स आपकी बॉडी को बिल्कुल सही संतुलन में भी रखते हैं और आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाते हैं। अब ये मिलते किस में हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको वॉलनट से ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें फ़िश
वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप टूना फिश की तरफ जाइए। टूना फिश बहुत अच्छी है, रेयरली मिलती है, बट जहाँ मिलती है बहुत अच्छी है। टूना फिश खाने से आपकी अपने आप की जो स्पर्म की काउंट है वो अपना बढ़ने चालू हो जाती है, और बहुत अलॉट ऑफ फैटी एसिड्स मिलते हैं, ओमेगा 3 आपको मिल सकता है उससे, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। अब बात करूँगा कुछ और फ्रूट्स के बारे में जो आपको बेसिकली पेल्विक पोर्शन की तरफ आपका ब्लड पहुंचा सके, या आपकी बॉडी में अगर ब्लड की थोड़ी सी कमी हो रही है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहा, उसके बारे में बात करूंगा। वो मिलता है आपको आपके प्रोमेग्रेनेट, जिसे हम लेम में बोलते हैं अनार में। अनार अगर आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं गिटक छोड़ के, या उसका जूस पीना पसंद करते हैं तो जूस भी पी सकते हैं। अनार क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाएगा, और जब रेड ब्लड सेल्स बढ़ाएगा तो आपकी बॉडी फुल ऑफ आयरन होगी, और आपकी पेल्विक पोर्शन तक भी आयरन या समझ लीजिए ब्लड को जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पेल्विक पोर्शन पे अगर ब्लड जाएगा नीचे वाले पोर्शन में, तभी आपको ईडी की प्रॉब्लम और प्री मैच्योर इजैकुलेशन से भी राहत मिल सकती है, और इसके साथ साथ आपके जो ऑर्गेज़म को फील करने की पावर है वो भी लंबी हो सकती है, मतलब आप ड्यूरेशन जो टाइम है आपका वो भी बढ़ा सकते हैं। तो अनार को अपनी डे टू डे की रूटीन में इन्वॉल्व ज़रूर करना है, या आप वीक में कभी 2 टाइम 3 टाइम आराम से एक अनार का या पोमेग्रेनेट का जूस पी सकते हैं। फ्रेश जूस पीना है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको अवॉइड करने के लिए भी बोलूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप सोयाबीन खाते हैं उसको बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल डिनाई कर दीजिए। अगर आपके घर में बनती है, अगर आपको अच्छी भी लगती है, तब भी आप ना ही खाइए तो ज़्यादा बेटर है। सोयाबीन और आजकल के जो हमें चिकन मिलता है उन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि चिकन को पहले से ही इंजेक्टेड ईस्ट्रोजन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। चिकन की अगर देखा जाए तो 2 दिन में इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि उनको ईस्ट्रोजन दिया जाता है। ईस्ट्रोजन अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी में ज़्यादा सिम्टम्स दिखेंगे फीमेल्स के, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। वही चीज़ रिलेट करती है आपके सोयाबीन के साथ भी। सोयाबीन के अंदर भी बहुत सारा ईस्ट्रोजन मिलता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इन 2 चीज़ों को बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें और अवॉइड कीजिए अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो। अगर आपका स्पर्म काउंट सही है तो आप बिल्कुल बेचिंतित होकर खा सकते हैं, बट आप मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आपने इसको लिमिटेड खाना है, या ना ही बराबर के आसपास खाना है। इसकी जगह अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फ़िश को कंसीडर कर सकते हैं। कोई से भी सैल्मन खाइए, सैल्मन ले लीजिए। टूना खाते तो टूना ले लीजिए, मतलब आप फिशेस को कंसीडर कर सकते हैं, या आप मटन को भी फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो रेड फ्लैश होता है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा एज सच नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको कोई स्पर्म काउंट की कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप रेड मीट खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, बट आपको अवॉइड करना है जो हम डेली रूटीन में चिकन खाते हैं। अगर आपका खुद के पास है चिकन, हम कहते हैं कि आपको एक देसी मुर्गा, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट में देसी मुर्गा मिलता है, अगर आपको देसी मुर्गा मिलता है वो इट्स ओके, क्योंकि वो जो होता है वो बेसिकली बना एक मैनलीहुड के लिए होता है, और साइड बाय साइड उनको कोई ईस्ट्रोजन टैबलेट्स नहीं दी जाती, और मार्केट में कुछ ऐसा उसको सप्लाई नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में आए और घुसे। क्योंकि जब भी आप फार्म के हम चिकन खाते हैं उसके अंदर वो पहले से उनके दाने में या उनके खाने पीने में मिला दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ प्रोसेस जो होती है वो 1 महीने में ही पूरा मुर्गा तैयार हो जाता है, और वो होता है उसकी हार्मोन्स के बेस पे है। हार्मोन्स दिए जाते हैं उनको, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम लग सकती है। तो समझिए आपने चिकन अवॉइड करना है, और साथ में आपने अवॉइड करना है सोयाबीन। इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, और साथ में अगर आप डे रूटीन में अगर मशरूम खाना पसंद करते हैं तो मशरूम खा सकते हैं। मशरूम में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। सो गाइस, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट भी होगा, किसी ना किसी वे पे रिफ्लेक्ट होगा, बट होगा। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट भी होगा। मान लीजिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी बॉडी पे एक मेजर रोल अपनाती है। वो फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर वे में बनाए रखती है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक पोर्शन तक ब्लड पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने ऑर्गेज़म को फील कर सकते हो, अपनी सेक्स
लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो समझो उन सब चीज़ों को भी। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी अपने डे रूटीन में इन्वॉल्व करते हो वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ की रिगार्डिंग अपने क्वेरी हो या किसी भी चीज़ की अपनी इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या ईडी की प्रॉब्लम हो या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो या प्री कम की भी प्रॉब्लम आपको लग रही है या आपको कुछ भी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको अपने बॉडी में लग रही है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन्स हमारे लिए बेटर रहेगी और कौन सा सेफ़ और राइट ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।